आई इक्वल टू 1 से लेके कैपिटल एन और ये वाई आई ना बेटा, तो ये क्या हो जाएगा 1 अपॉन कैपिटल एन समेशन आई इक्वल टू 1 से कैपिटल एन, वाई आई की जगह क्या लिखेंगे ए प्लस आई बी लिखेंगे कि नहीं, आप ही लोग बताओ। तो ये आप 1 अपॉन एन, अब समेशन को अंदर लेके जाओ तो समेशन ए और बी समेशन आई ना बेटा। अच्छा अब तुम ही लोग बताओ इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी एन ए और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, बताना बेटा, समेशन आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, आप ही लोग बताओ इसकी वैल्यू क्या होगी। अरे भाई 1 से लेके कैपिटल एन तक है एन, हाँ एन एन प्लस 1/2 ये होगी, क्लियर है। अब एन को अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो ये तुम्हारा क्या बन जाएगा ए और ये तुम्हारा क्या बन जाएगा बी एन प्लस 1/2, ठीक है। तो देखो इसकी वैल्यू ये आ गई है कि नहीं, पहले बताओ समझ में आया कि नहीं। इसको धीरे धीरे चलेंगे है ना, ताकि बिल्कुल समझ में आए एक एक वैल्यू, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे, दिक्कत हो जाएगी, है कि नहीं बेटा। अब क्या करें बताओ, अब इसकी वैल्यू निकालने है ना एस स्क्वायर की। तो अब देखो एस स्क्वायर तुम्हारा होता क्या है 1 अपॉन कैपिटल एन माइनस 1 समेशन आई इक्वल टू 1 से कैपिटल एन वाई आई माइनस वाई बार ना बेटा, या चलो छोड़ो इसको भी वाई कैपिटल में लिख देते हैं वाई बार, ठीक है। तो ये देखो 1 अपॉन एन माइनस 1 समेशन आई इक्वल टू 1 से कैपिटल एन वाई आई की जगह क्या लिख सकते हैं बेटा ए प्लस आई बी और इसकी जगह क्या लिख सकते हैं ए माइनस बी एन प्लस 1/2 ना बेटा। देख लो पहले पहले देखो ये समझ में आया कि नहीं। जहां ना समझ में आया पूछना है ना, ये एग्जाम में आता है यार, आरबीआई वाले में तो आता ही है ये वाला, ठीक है। और ये लोग भी दे दे कोई भरोसा नहीं इन लोगों का, कुछ भी पूछ सकते हैं। अब देखो इसमें आपकी कुछ वैल्यूज कट जाएंगी, ये वाला कट जाएगा है ना, और ये आपका स्क्वायर ही है, यहाँ पे इसको स्क्वायर कर दो तो इसमें आपका बी कॉमन हो जाएगा, तो ये आपका बी स्क्वायर और बचेगा क्या सिर्फ आई माइनस एन प्लस 1/2 ना बेटा, तो ये आपका स्क्वायर हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू आपकी हो जाएगी बी स्क्वायर अपॉन एन माइनस 1 समेशन आई इक्वल टू 1 से कैपिटल एन आई माइनस एन प्लस 1/2 का स्क्वायर, ठीक है। अब हम लोग इसी को सॉल्व करेंगे है ना, तो देख लेते हैं क्या आता है। तो एस स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन एन माइनस 1, ये आपका बी स्क्वायर, ठीक है, समेशन आई इक्वल टू 1 से कैपिटल एन ना बेटा, रुक जाओ, आई माइनस एन प्लस 1/2 स्क्वायर, ठीक है, बी स्क्वायर अपॉन एन माइनस 1। अब इसको बेटा स्क्वायर करो तो आई इक्वल टू 1 से कैपिटल एन, ये आपका आई स्क्वायर और ये एन प्लस 1/2 का स्क्वायर माइनस 2i एन प्लस 1/2 ना बेटा। पहले बताओ ये कितने लोगों को समझ में आया। धीरे धीरे चलेंगे है ना, क्योंकि ये थोड़ा सा वो है टेक्निकल है ना, धीरे धीरे चलेंगे, ठीक है, ताकि आप लोगों को कहीं दिक्कत ना हो। अब समेशन को अंदर लेके जाओ n-1, क्या बेटा पहले को मतलब ये कह रहा हूं अंदर ले जाने के लिए, ये स्क्वायर लगा है ना तो कैसे लेके जाओगे, है ना। स्टैंडर्ड फॉर्म जो पता है वही वाला यूज करते हैं है ना, इसके पास ले जाओगे तो ये आपका n हो जाएगा है ना, क्योंकि ये कांस्टेंट है, और प्लस अरे प्लस कह रहे हैं -2 n प्लस 1/2 और ये क्या हो जाएगा बेटा समेशन, ये आपका आई इक्वल टू 1 से कैपिटल एन, ठीक है। अब इसका जानते तो होगे तुम लोग क्या होता है, इसकी वैल्यू क्या होगी बताओ। 2n
n प्लस 1 2n बाई 6। अरे यार, देख रहे हो आदत पड़ी है ना, है कि नहीं? आदत पड़ी है ना स्मॉल एन वाली। आदत कभी छूटती ही नहीं है, बहुत गंदी चीज होती है आदत, इसको कहते हैं लत। मैथमेटिक्स में देख रहे हो, ये कब का पढ़े हैं, ये अभी तक जो है पीछा नहीं छोड़ रहा है, ये अपने आप ही लिखा गया। और ये क्या हो जाएगा बेटा? अच्छा देखो, इसकी वैल्यू तुम्हारी हो जाएगी n प्लस 1 बाई 2, है कि नहीं? यही होगी, पहले देख लो अच्छे से। यही होगा ना, बताओ। तो अच्छा गौर से देखो, ये वाली वैल्यू ये वाली वैल्यू सेम नहीं है क्या? केवल ये डबल है, ये सिंगल है कि नहीं? तो हम लोग ऐसा करते हैं, यहाँ पे माइनस कर देते हैं, वो अपने आप खत्म हो जाएगा, है ना? यहाँ पे माइनस कर देते हैं और इसको मिटा देते हैं, ठीक। अब जरा गौर से देखो, इसमें आपका कुछ कॉमन है, n प्लस 1 कॉमन है, n कॉमन है, बाई 2 भी कॉमन है ना बेटा? तो चलो यहीं पे कॉमन ले लेते हैं पहले, बी स्क्वायर अपॉन n माइनस 1, n कॉमन है, n प्लस 1 बाई 2 कॉमन है ना, तो ये बचेगा क्या, 2n प्लस 1 बाई 3 माइनस n प्लस 1 बाई 2, ठीक बेटा? देखो सही है ना बच्चों, देख लो, कहीं मिस्टेक हो तो बता देना, है ना? और अब इस देखो, इसको मैं यहाँ लिखने जा रहा हूँ, इसको लिख देंगे, इसको सॉल्व कर देंगे। अच्छा बेटा, जरा इसको सॉल्व करो अलग से, मैं इसको थोड़ा सा, आपने सॉल्व कर लिया बेटा? n माइनस 1 n प्लस 1 बाई 2, इसकी वैल्यू क्या आ रही है? कैपिटल N माइनस 1 बाई 6। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये आपका कैंसिल हो जाएगा, है ना? तो आपका ओवरऑल आएगा क्या? ओवरऑल बी स्क्वायर अपॉन 12 और n प्लस 1, यही आएगा, ठीक है, एस स्क्वायर, है ना बेटा? देखो, तो हमारा जो वेरिएंस है, वेरिएंस एसआरएस में, एसआरएस में हमारा जो आता है, एसआरएस मतलब आप WOR की बात चल रही है यहाँ पे, n माइनस एन अपॉन n एस स्क्वायर ना बेटा, इसकी वैल्यू हम लोग निकाल लिए हैं। तो ये n माइनस एन अपॉन n एस स्क्वायर की वैल्यू क्या निकाले हैं? बी स्क्वायर अपॉन 12 n प्लस 1, देखो यही आएगी। हाँ, अभी अभी फिलहाल यही आएगी ना बेटा, है कि नहीं? तो ऐसा करते हैं, कैपिटल एन कैंसिल आउट हो रहा है, तो क्यों ना हम लोग इसमें फायदा उठा लेते हैं, एन इज इक्वल टू एन के रख के, है कि नहीं? ये आपका ये कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पे एन के रख देते हैं, तो फिर स्मॉल एन वाला भी कैंसिल हो जाएगा, बी स्क्वायर अपॉन 12, और इसकी जगह लिख देते हैं एन के प्लस 1 ना। तो ये आपका देखो कट जाएगा, तो आपका बचेगा क्या? बी स्क्वायर अपॉन 12 और ये आपका के माइनस 1 और ये एन के प्लस 1 ना। ओवरऑल तुम्हारा ये आ जाएगा। चलो ये इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेंगे। अब इससे ज्यादा सिंप्लीफाई होगा? देखो इससे ज्यादा तो नहीं होगा सिंप्लीफाई, है कि नहीं? हाँ बेटा, होगा इससे ज्यादा सिंप्लीफाई? नहीं होगा ना।